थैंक यू। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। तो सर जो है आप हाँ, रिटायर्ड अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और मित्रों नमस्कार। नमस्कार। और हाँ, आपके निदेशक महोदय का निर्देश हुआ है कि मैं आपको वीडियो पद के संबंध में कुछ जानकारी दूं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि खंड विकास अधिकारी का जो पद है वो क्यों और किस लिए बनाया गया था। तो आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास की अवधारणा के साथ विकास खंडों का गठन शुरू किया गया था। और तत्समय उसी के हिसाब से विकास खंड के अधिकारी खंड विकास अधिकारी के पद का सृजन किया गया, ताकि विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं थी, चाहे वो कृषि के विकास की हो, चाहे पशुपालन की हो, सड़कों की हो, गांव की, जो भी जितने भी तरह की आवश्यकताएं विकास की थी वो सब खंड विकास के माध्यम से होनी थी। विकास स्तर पर खंड विकास अधिकारी का एक पद और उनके नीचे विभागों के सहायक विकास अधिकारियों के पकारिता, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, अवर अभियंता लक्ष्य सिंचाई, अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीओपीआरडी, इस तरह से कई 7-8 एडीओ के पद वहां पर सृजित हुए। और उसी के अनुसार आवश्यकता के अनुसार 5-6 लिपिक चतुर्श्रेणी कर्मचारी का एक पैटर्न बनाकर विकास खंडों का गठन किया गया। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। इन सब स्टाफ के ऊपर खंड विकास अधिकारी का सीधा नियंत्रण होता था। खंड विकास अधिकारी इन सभी कर्मचारियों का नियंत्रण रखते थे और इनको वेतन का भुगतान, सारी प्रक्रिया विकास खंड के माध्यम से होती थी। और यहाँ तक कि शुरुआत के दिनों में बेसिक शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारियों का वेतन भी खंड विकास अधिकारी ही आहरित करते थे। इसके नीचे जो व्यवस्था थी, विकास खंड से नीचे ग्राम पंचायतें, तो उसमें उस समय एक प्रारूप था। ग्राम पंचायतों 5-6-7 ग्राम पंचायतों को मिला करके एक न्याय पंचायत का गठन किया जाता था। और उस हर एक न्याय पंचायत पे ग्राम विकास विभाग का एक कर्मचारी, जिसको उस समय ग्राम सेवक कहा जाता था, आज उसे ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता था। और एक कर्मचारी पंचायत विभाग का, जिसको पंचायत सचिव कहा जाता था। ये ग्राम लेवल पर ग्राम विकास और पंचायती राज के कार्यों का खंड विकास अधिकारी के नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण में संपादित करते थे। खंड विकास अधिकारी के ऊपर तत्समय जनपद स्तर पर जिला नियोजन अधिकारी का पद हुआ करता था। धीरे धीरे बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। मूल रूप से ग्राम पंचायत के लेवल पर, न्याय पंचायत के लेवल पर वही व्यवस्था बनी रही, एक कर्मचारी ग्राम विकास का और एक पंचायती राज का। विकास खंड के स्तर पर भी व्यवस्था वही रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे कृषि क्रांति हुई, देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, और बहुत सारी प्रक्रिया जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती गई आगे। विभागों में भी धीरे धीरे विकास खंड के नियंत्रण से अलग होने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। और जो सारे खंड विकास अधिकारी के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते थे, वो धीरे धीरे अपने विभागीय नियंत्रण में होते गए। और खंड विकास अधिकारी अब एक उनका पर्यवेक्षणीय अधिकारी है। फिर भी अगर खंड विकास अधिकारी चाहें, अगर वास्तविक रूप से खंड विकास अधिकारी को ज्ञान है, अपने कार्यों पर समर्पित है, तो अभी भी उनके अधिकारों में, नियंत्रण और निर्देशन में कोई भी कमी नहीं है। सारे विभाग के एडीओ, सारे ग्राम विकास अधिकारी, जो कुछ भी सारा स्टाफ है, वो खंड विकास अधिकारी के नियंत्रण
निर्देशन और पर्यवेक्षण में ही कार्य करते हैं। खंड विकास अधिकारी के ऊपर जो पद है वो पहले दूसरे पद थे, लेकिन आज की तिथि में खंड विकास जनपद स्तर पर विकास विभाग के 4 अधिकारी प्रथम श्रेणी के हैं। जैसे ये उपायुक्त मनरेगा, उपायुक्त NRLM, जिला विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी परियोजना निदेशक DRDA। 4 अधिकारी आपके ये हो गए जो आप सीधे आपके कैडर से प्रमोट होकर होते हैं, और इनके ऊपर विकास कार्यों के समन्वय के लिए मुख्य विकास अधिकारी का पद है, जो विभिन्न कैडरों से बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी सभी जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी का पद सृजित है। इसमें अभी इस समय 28 पद मुख्य विकास अधिकारी के वो आपके PDS संवर्ग को मिले हुए हैं। शेष जिलों में PCS या IS सेवा के अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के पद पे होते हैं। मंडल स्तर पे जितने भी मंडल हैं वहां पर संयुक्त विकास अधिकारी का पद सृजित है, जो सभी खंड विकास अधिकारी सेवा संवर्ग के अधिकारी ही होते हैं। शासन स्तर पर लखनऊ में आपका ग्राम्य विकास विभाग का कार्य आयुक्त तो ग्राम्य विकास के निर्देशन में किया जाता है, और शासन में जो है इस समस्त चीजों को देखने के लिए प्रमुख सचिव ग्राम विकास, माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव ग्राम विकास के नीचे सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव और पूरा का पूरा स्टाफ होता है। ये आपका ढांचा है विभागीय, समय समय पे जो परिवर्तित होता रहता है। तो इसी में आपके सबऑर्डिनेशन और आपकी हायरार्की का भी हो गया है। आपका कर्तव्य निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं चुनौतियों वाला है। ग्रामीण विकास के कार्यों को गति देने के लिए, ग्रामीण विकास के कार्यों को इस देश जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना और ग्रामों को समग्र विकास करना, ये आपके दायित्व में है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित होती हैं और खंड स्तर पर आपके देखरेख में ही योजनाएं चलती हैं। इसलिए ये आपका बहुत दायित्व बढ़ जाता है, और निसंदेह अगर आप अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं तो विकास निसंदेह जिस ब्लॉक में आप होंगे रहते हैं उसमें बहुत कुछ परिवर्तन होने लगता है। इसी के साथ जब आदमी किसी भी पद पे आता है तो वो सोचता है कि प्रमोशन के क्या अवसर होंगे, कि हम खंड विकास अधिकारी के पद पे ही बने रहेंगे। इस संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय हम लोग 1991 में सेवा में आए थे, उस समय प्रमोशन के अवसर कम थे, लेकिन आज की तिथि में प्रमोशन के अवसर काफी बढ़े हैं। उस समय जितने भी जनपद हुआ करते थे, प्रत्येक जनपद में 2 पद, एक PD का, एक DDO का, जिसमें वो पहले अलग अलग नामों से जानते थे। पहले ADM-D और ADM-P हुआ करते थे, तो एक अधिकारी उसमें से PCS का होता था, एक ग्राम विकास का होता था। लेकिन आज की स्थिति में इतना बदलाव हो चुका है कि जनपद स्तर पे जो 2 पद हुआ करते थे वो 4 हो गए हैं, और 4 के चारों पद वो खंड विकास अधिकारी सेवा संवर्ग से ही भरे जाते हैं। इसके साथ 28 पद आपको मुख्य विकास अधिकारी के मिल चुके हैं, जो पहले शुरुआत के दिनों में 8 से शुरू हुए थे। इसी के साथ संयुक्त विकास अधिकारी के या संयुक्त विकास आयुक्त या DDC उप विकास आयुक्त में उस समय भेद किया जाता था। जो खंड विकास अधिकारी सेवा संवर्ग के लोग इस पद पे आते थे उनको उप विकास आयुक्त कहा जाता था, और PCS या IS संवर्ग से जो लोग आते थे उनको संयुक्त विकास आयुक्त कहा जाता था। आज की डेट में सभी मंडल स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं उनको संयुक्त विकास आयुक्त कहा जाता है, और सभी मंडल में जितने भी पद संयुक्त विकास आयुक्त के हैं
वो आपके संपर्क को प्राप्त है। इसके अलावा मुख्यालय पर भी आयुक्त ग्राम विकास कार्यालय में आपके अपर आयुक्त के 2 पद हैं, संयुक्त आयुक्त के पद हैं, उपायुक्त के पद हैं। इस तरह ये आपका अप्रमोशन के हम लोग जब आए थे और तब से आज में लगभग 2 गुना बढ़ चुका है, इसलिए प्रोन्नत के अवसर की कोई बहुत दिक्कत नहीं है। खंड विकास अधिकारी की जो भूमिका है और जो दिक्कतें आती हैं, हम तो शॉर्ट में आपको यहाँ बता देंगे। आपके जो निदेशक महोदय हैं, इन्होंने तो अपने विभाग के साथ साथ बीडीओ को, विकासखंड को, सभी विभागों को बड़ा नजदीक से देखा है। हस्तक्षेप के बारे, राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में, दबाव के बारे में बहुत सारी बातें सुनी जाती। देखिए, हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं और हर स्तर पर आप देखें तो अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि होता है। शासन में आप देखिए, प्रदेश के मुखिया, चीफ सेक्रेटरी, माननीय मुख्यमंत्री होती हैं, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ काम करते हैं। हर विभाग में मिनिस्टर होते हैं, उनके साथ अपर प्रमुख सचिव काम करते हैं। इसी तरह से हर जगह ये इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है। लेकिन खंड स्तर पर, विकासखंड स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ ज्यादा है, क्योंकि खंड विकास अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था को भी देखता है। खंड विकास अधिकारी का जो गठन विभाग क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी होते हैं। इस नाते वो क्षेत्र पंचायत के सचिव भी होते हैं। इसी तरह ग्राम स्तर पे आपके जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो ग्राम प्रधानों के साथ काम करते हैं और ग्राम प्रधानों के साथ उनके ज्वाइंट हस्ताक्षर होते हैं आहरण वितरण पे सारे कार्यों। इसी तरह क्षेत्र पंचायत स्तर पर जो राज्य वित्त है, 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा डेवलपमेंट के लिए आता है, वहां भी आपका प्रमुख के साथ ज्वाइंट अकाउंट होता है। और साथ ही साथ इन प्रधान है, प्रमुख है, इन सभी लोगों का सीधा संबंध ऊपर भी राजनीतिक लोगों से, विधायक जी से, लोगों से, सांसद लोगों से होता है। तो निसंदेह थोड़ा बहुत राजनीतिक हस्तक्षेप दबाव होता है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना हस्तक्षेप और राजनीति को स्वीकार करते हो और आप उसमें कितना, अगर आप अपने को निष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा के साथ, कर्तव्य और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो दबाव की बहुत गुंजाइश कम हो जाती है और उन सब चीजों को, बात से, व्यवहार से भी उन दबाव को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये अपने अपने हर अधिकारी के ऊपर निर्भर है कि वो राजनीतिक दबाव को कितना मानता है। जहां पर राजनीतिक दबाव जायज है, जिनून है, नियम संगत है, वहां मान लीजिए। जहां पर राजनीतिक दबाव अनियमित है, वित्तीय नियमों के, प्रशासनिक नियमों के प्रतिकूल है, आपको दिक्कत है, आपको असुविधा है, आपको नहीं करना चाहिए, वहां राजनीतिक दबाव बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं। बाकी ये हर आदमी के ऊपर अलग अलग तरह से, व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर करता है कि कौन कितना उसको मानता है, कौन कितना नहीं मानता है। अब शुरू के दिनों में, अब विकास की बात करें तो आजादी के बाद शासन की, देश की प्राथमिकताएं कुछ और थी। तब समय देश में खाद्यान्न की कमी थी, खाद्यान्न नहीं थे, चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी। लेकिन कृषि क्रांति हुई, देश खाद्यान्न के मामले में निर्भर हो गया। बेसिक शिक्षा का बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ। गांव में संपर्क मार्ग, सड़कें बनी, जिससे आवागमन का काम सुचारू रूप से शुरू हुआ। सिंचाई के लिए सुविधाएं बढ़ी, जिससे अच्छी ढंग से खेती करना संभव हो चुका। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमारी प्राथमिकताएं बदलती गई, और जब प्राथमिकताएं बदलती हैं तो उसी तरह से योजनाएं भी बदलती रहती हैं। हमेशा एक जैसी शासन की प्राथमिकता नहीं रहती है और हमेशा एक जैसी योजनाएं नहीं रहती है। इसलिए आज के दिनों में सबसे बड़ी जो है गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी गरीबी को दूर करना, आवास विहीन को आवास उपलब्ध कराना,
अभी बहुत महत्वाकांक्षी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना चली थी, 3-4 सालों में आप लोगों ने देखा स्वच्छ भारत मिशन, और इस समय और एक नई योजना पेयजल की जो शुरू हो रही है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो समय समय पर योजनाएं बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती है और उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। वर्क कल्चर, अब वर्क कल्चर तो आप ये है, वहां पर विकास खंड स्तर पर सबसे योग्य अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी आप हैं, और आपके नीचे जो अधिकारी हैं वो सभी विभागों के एडीओ, केवल एक एडीओ ऐसे होते हैं जिसका नाम है एडीओ आईएसडी। वो आपके विभागीय एडीओ ग्राम विकास अधिकारी से प्रमोट होकर सहायक विकास अधिकारी एडीओ आईएसडी बनते हैं। वो ग्राम विकास का काम देखते हैं। बाकी सारे एडीओ अलग अलग विभाग के होते हैं, जैसे एडीओ पंचायत, वो पंचायत राज विभाग के होते हैं, एडीओ एजी कृषि जो कृषि विभाग के होते हैं, एडीओ सहकारिता होते हैं और सहकारिता विभाग के होते हैं। इस तरह सारे लोग अलग अलग विभागों के होते हैं। इन सबको कोऑर्डिनेशन और समन्वय आपको करना पड़ता है। अब कल्चर ये होता है कि जितना आपका कार्यालय पर नियंत्रण होगा, जितना ज्यादा आपका ज्ञान होगा, जितना ज्यादा आप योजनाओं का अध्ययन करेंगे, जितना आपको नियम कानून का ज्ञान होगा, उतना ही आपका नियंत्रण होगा, उतना ही आप सफल होंगे। और बाकी बहुत सारी चीजें तो होती है। कोई एक अधिकारी जाता है, कहा जाता है कि 6 महीना में ट्रांसफर हो गया, 6 महीने में ट्रांसफर हो गया, 6 महीने में ट्रांसफर। ऐसे भी अधिकारी होते हैं, ऐसे अधिकारी जाते हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 वर्षों तक रहते हैं। उनकी वर्क कल्चर ऐसी रहती है, सब कुछ सामंजस्य लेकर समायोजन करते हुए चलना पड़ता है। खंड विकास अधिकारी के साथ साथ वो एक लीडर भी होता है जो पूरी विकास की टीम को नेतृत्व और गति प्रदान करता है। आपका नेतृत्व क्षमता, गाइडेंस जितना अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी आप अपने विकास खंड में, अपने ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्र में कार्य संस्कृति पैदा कर सकते हैं। तो वर्क कल्चर ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाएं तो एक आइडियल कंडीशन बहुत अच्छी या बहुत खराब मिले। इसलिए वो भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपने कार्यालय को चलाते हैं, किस तरह से अपने सबऑर्डिनेट का निर्देशन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और एक टीम भावना के रूप में काम करते हैं। जब इस तरह से आप काम करेंगे, समर्पित होकर, तो निस्संदेह एक अच्छी कार्य संस्कृति को आप जन्म देंगे, आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे और आपका विकास खंड में अच्छी प्रगति होगी और आप भी जनप्रतिनिधियों के दृष्टि में और भी अधिकारी जो भी हैं उनकी दृष्टि में आपका सम्मान काफी बढ़ेगा। खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी दो ऐसे ये पद हैं जो खंड विकास अधिकारी ग्राम विकास के कार्यों के लिए और उप जिलाधिकारी राजस्व कार्यों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम करते हैं। जनपद स्तर पर मुख्य रूप से योजनाओं का अनुश्रवण और पर्यवेक्षण किया जाता है, लेकिन मुख्य कार्य का स्थान वो विकास खंड का क्षेत्र है, वो खंड विकास अधिकारी का नियंत्रण और निर्देशन ही है। ऐसी स्थिति में जनपद स्तर के अधिकारियों से, जैसे आप एनआरएलएम का काम देख रहे हैं, उपायुक्त एनआरएलएम साहब का संबंध रोज का है। मनरेगा के कार्य संबंध में उपायुक्त मनरेगा से आपका रोज का संबंध है। अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए उपायुक्त मनरेगा से आपका रोज संबंध है। बहुत सारी, इस तरह से जनपद प्रशासन से आपका अनवरत 24 घंटों का संबंध है। क्योंकि कोई भी बात ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास की अगर जनपद स्तर पे बात आती है तो निश्चित रूप से वो पर्कुलेट होकर आपके स्तर पे जाएगी। चाहे वो मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर कोई समस्या बात आवे, चाहे वो सीडीओ के स्तर पे आवे, डीडीओ के स्तर पे, क्योंकि उसका निराकरण वहीं से होना है, उसकी पूर्ति वहीं से होनी है। तो जिला प्रशासन और खंड विकास अधिकारी का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहता है। खंड विकास अधिकारी का पद शुरू में जब सामुदायिक विकास की अवधारणा के साथ विकास खंडों का गठन हुआ था, तो तत्समय में खंड विकास अधिकारी की भूमिका को फ्रेंड, फिलासफर और गाइड के रूप में परिभाषित किया गया था।
आज भी उस भूमिका में कोई कमी नहीं आई है। गांव के जो ग्रामीण लोग हैं, कृषक हैं, मजदूर हैं, पिछड़े लोग हैं, सबके लिए खंड विकास अधिकारी के रूप में फ्रंट फिलासफर और गाइड की जो तत्समय भूमिका थी, आज भी उस भूमिका का महत्व कम नहीं हुआ है। उस भूमिका का पूरी तरह से आप निर्वहन अगर करते हैं तो निस्संदेह आपकी सफलता बहुत बढ़ जाती है, आपकी लोकप्रियता बढ़ जाती है और आप अपने लक्ष्यों को जो भी आपके हैं बहुत जल्दी आप पूरा कर पाते हैं। किसी भी अधिकारी की स्वीकारता और अस्वीकारता अधिकारी के ऊपर निर्भर है। अधिकारी किस तरह से नियम संगत न्यायपूर्व कार्य कर रहे हैं कि नहीं, न्याय विभेद कर रहे हैं कि नहीं। जो भी व्यक्ति किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी आवश्यकता को लेकर खंड विकास अधिकारी के पास आता है, जो उनसे संबंधित है उसका निराकरण किस तरह से वो कर रहे हैं। अगर पब्लिक की समस्या का निराकरण होगा, आप उनको उपलब्ध हैं, तो आपकी स्वीकारता बढ़ेगी, आपकी प्रशंसा भी होगी और आपको कार्य करने में कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। चुनौतियां तो ये है कि राजनीतिक दबाव, तो जैसा पहले ये चर्चा हो गई कि आप कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते, कैसे करते हैं, तो इसमें भी एक संतुलन की भूमिका, संतुलन आपको बैठाना ही पड़ता है। कहीं भी आप रहें आपको संतुलन बैठाना पड़ेगा। बात से, व्यवहार से कई दल बन जाते हैं। पता लगा कि वहां कई पार्टियां होती हैं, कई दल हैं। एक आदमी आएगा, किसी एक को अगर आप प्रेफरेंस देते हैं, दूसरे को उपेक्षा करेंगे, तो उससे थोड़ा सा स्थिति असामान्य होती है। तो इसको सबको एक समान व्यवहार, न किसी के साथ पक्षपात और करें, न किसी के साथ अन्याय करें। जो भी नियम संगत है वो सबका काम करें, इससे आपको सफलता मिलेगी, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। वर्क कल्चर है, समय समय पर योजनाएं बदलती रहेंगी, तो उस हिसाब से आपको काम करना होगा और कार्य की संस्कृति को अच्छी तरह से, आप नए जा रहे हैं, नए युग के हैं, नए तरह से टेक्निक से आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, टेक्निकल भी हैं, और हम लोगों के समय से और अब तक में बहुत ज्यादा परिवर्तन भी हो चुके हैं। तो एक अच्छी मॉनिटरिंग की कार्य संस्कृति, मॉनिटरिंग से कार्य संस्कृति, पर्यवेक्षण की कार्य संस्कृति या फील्ड भ्रमण की, जैसा भी आप लोग नई कार्य संस्कृति आप चाहें, जो जनहित में हो, प्रशासन के हित में हो, ग्राम विकास के हित में हो, नई कार्य संस्कृति पैदा अगर करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और परिस्थितियां तो रोज, विकास जब हो रहा है, परिस्थितियां रोज बदलती हैं, योजनाएं रोज बदलती हैं, लोग रोज बदलते हैं, नियम कायदे कानून भी बदलते रहते हैं। तो उन सबको लेते हुए जो भी परिस्थितियां आपके सामने हो, जो भी नियम कायदे आपके सामने सही हो, जो भी योजना हो, उनको बढ़िया से अगर आप क्रियान्वित करते हैं तो निसंदेह खंड विकास अधिकारी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद है। विकास की दृष्टि से, लोकप्रियता की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। और बाकी तो ये होता है कि कौन किस पद को कितना पसंद करता है, कौन कितनी चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है, कौन कितना राजनीतिक दबाव को मान सकता है, कौन जो है उस राजनीतिक दबाव में भी बहुत अच्छे से कार्यों का निर्वहन कर सकता है। आपके निदेशक महोदय खुद इस बात के उदाहरण है कि उन्होंने कभी राजनीतिक दबाव को नहीं माना। ये अलग बात है कि उनको थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये मुख्य बातें थी जो है, जो संक्षेप में मैंने आपको बताई। अब आपको अगर आपका कोई प्रश्न हो तो एक एक करके आप लोग प्रश्न उससे पूछ सकते हैं। कैंडिडेट्स प्लीज क्वेश्चंस जिसके पूछने हो फैसिलिटेटेड। सर आपने बताया जैसे ग्रुप बन जाते हैं, है ना, तो सर उन ग्रुप को कैसे ब्रेक किया जाएगा, कि उससे काम में भी काफी दिक्कत आती होगी, सर उनको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? ऐसा है ना कि ग्रुप तभी ये बनते हैं जब आप दो लोगों को अपने पास बैठाते हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और दो लोगों को आप उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। जब आप सब
के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, सबको एक टीम के रूप में लेकर चलेंगे, तब ग्रुप नहीं बनेंगे। मैं दूसरे ग्रुप की चर्चा कर रहा था, जैसे बहुत से राजनीतिक दल होते हैं गांव में ना, तो क्षेत्र में भी होते हैं, जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई सत्तारूढ़ पार्टी होती, कोई विपक्ष पार्टी है, वहाँ पे अब सबके साथ समान व्यवहार करें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। सर अगर निष्पक्षता रखी जाए और सबके साथ बराबर रखा जाए, ट्रांसपेरेंसी कर ली जाए, तो शायद ये सब ग्रुपिंग वजह हावी नहीं हो पाती है, अगर सबको पता पड़ जाए कि नुकसान नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मेरे साथ काम किए हो, आप तो देखे हो सर। वही तरीका जो है काफी जो है दिक्कत काफी दिक्कत जब आती है, जब किसी दूसरे ग्रुप पे लगता है कि आप किसी एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, जब लगे कि कोई पक्षपात हो रहा है उनके साथ, उनको ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं, उनकी प्रशंसा अनावश्यक करते हैं, हमें डांटते हैं, तो फिर वो, लेकिन निष्पक्ष रहेंगे, पक्षपात रहित सबके साथ व्यवहार करेंगे, तो कोई ग्रुप की भावना नहीं बन गई। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। प्लीज कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर। हेलो। हाँ बोले सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे वीडियो से और उसके ऊपर प्रमोशन होने में कहाँ तक पहुंच सकते हैं और कितना टाइम लगता है लगभग? ऐसा है कि आपका प्रमोशन हो सकता है ग्राम विकास विभाग में अपर आयुक्त के पद तक, ठीक है जी सर। अपर आयुक्त मुख्यालय पर, जहां पर आयुक्त ग्राम विकास विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं, उनके नीचे अपर आयुक्त के 4 पद होते हैं। उस 4 पद में एक पद होता है अपर आयुक्त लेखा, जो अकाउंट सर्विस के होते हैं। एक पद होता है अपर आयुक्त प्रशासन, जो पीसीएस या आईएएस के लोग होते हैं, और 2 पद जो है अपर आयुक्त मॉनिटरिंग और अपर कार्यक्रम, जो ग्राम विकास के लोग होते हैं। ये तो आपका हाईएस्ट प्रमोशन का है, ठीक है। उसके नीचे वो जेडीसी और सीडीओ का पद होता है। इस समय एक्चुअली है क्या कि प्रमोशन के पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हम लोगों के समय की अपेक्षा अब 2 गुना हो चुका है, ठीक है। हम लोग जब सेवा में ज्वाइन किए थे तो उस समय टोटल 145 पद थे प्रमोशन की क्लास 1 में, और आज की डेट में हमारे पास प्रमोशन के पद लगभग 350 हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज ये हुआ है कई बार कि अन्य पदों की तरह खंड विकास अधिकारी की भर्ती नियमित रूप से नहीं होती रही, कि हर साल 10 पद खाली है तो 10 पद भर दिए जाएं। तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 1993 में एक बैच बहुत बड़ा आ गया था, 250 लोगों का लगभग, और उस समय हमारे पास 250 प्रमोशन के पद ही नहीं थे उस समय। आज तो है, आज की डेट में 350 पद हो गए हैं लगभग, तो नहीं थे। तो हमारे बैच के कुछ लोगों का प्रमोशन तो 9 साल पे ही हो गया था, कुछ लोगों को 15 साल लगे, लेकिन आज की डेट में हमें लगता है कि 10 से 12 साल में प्रमोशन हो जाना चाहिए, क्योंकि 450 जो आपका ग्राम विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के पद हैं, वो जितने हैं उसका 50% प्रमोशन से आते हैं खंड विकास अधिकारी, 50% डायरेक्ट आते हैं और 50% प्रमोशन से आते हैं। तो ऊपर के पदों पर जो है वही लोग जाते हैं जो डायरेक्ट खंड विकास अधिकारी हैं। तो आप मान लीजिए कि 10 साल लगभग में हो जाएगा प्रमोशन। यस सर। हाँ, अच्छा, शुरू में तो अभी जब ये पद बने तो शुरू में तो ये था कि वो डीसी एनआरएलएम और डीसी मनरेगा जो था, ये था कि ये लोग जूनियर लोग जो प्रमोट होते थे, ये जूनियर लोग ये डीसी बनाए जाते थे, और वरिष्ठ लोग थे टीडीओ पीडीओ थे। लेकिन अब सब विभेद खत्म करके कोई प्रमोशन के बाद कोई किसी भी पद पे रह सकता है, तो 10 से 12 साल में हो जाएगा आपका प्रमोशन। ठीक सर, थैंक यू सर। Any more candidates, please? Question. Next question, please. वीडियो पद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, और कोई किसी का पास क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? हेलो सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे जो भी नई स्कीम्स आती हैं, जैसे कि
अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आई ग्रामीण, जी तो सर वो आप लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? आई मीन आप डिटेक्ट कैसे करते हैं कि कौन बेनिफिशियरीज हैं और कैसे हमें वो करना है इम्प्लीमेंट? हाँ, ऐसा है कि बीपीएल लिस्ट बनी हुई है, बीपीएल सूची बनी हुई है, और बीपीएल सूची में ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जैसे एक से लेकर किसी भी गांव में एक से लेकर के मान लीजिए 50 तक की सूची है, तो जब पहला आवास अगर आएगा तो 1 नंबर वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। तो अगर उस गांव में 3 आवास आते हैं तो 1, 2, 3 वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा। लेकिन यह है कि ये सूची बहुत अपने आप में सर्वे हम ही लोग करते कराते हैं तो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, तो ये ध्यान रखने की उसमें चीज है कि आवास आवंटन से पहले एक बार आपका जो सचिव ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, जो उसका रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उसका चयन कर रहा है, वो एक बार फिजिकली जरूर देख ले कि वास्तव आज की डेट में वो पात्र है कि नहीं, क्योंकि ये सूचियां 4-5 साल पहले बनी है, तो 4-5 सालों में बहुत परिवर्तन हो सकता है वो व्यक्ति स्वयं अपना घर बना लिया हो। तो ये एक बार उसका फिजिकल, बाकी जो है, और ये लक्ष्य आपको ग्राम वाइज लक्ष्य जो है वो जनपद स्तर से ही मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर इसमें अभी, जैसे अभी आपने बताया था ना इसमें कि स्वच्छता, जैसे बच्चे कैंडिडेट जानना चाह रहा है कि स्वच्छता मिशन जो था हमारा, तो उसमें अभी तक माना जाता है डीपीआर संभालते हैं उनको। हाँ, तो बच्चे इसमें संबंध पूछना चाह रहे हैं सर, डीपीआर और आपका संबंध कैसे रहा था? अच्छा, मेरा संबंध तो यार कभी भी खराब नहीं रहा, किसी से भी नहीं रहा, मेरा तो अच्छा रहा है। देखिए कई चीजें होती हैं, बिगड़ती हैं, विभाग एक्चुअली फिर आमतौर पे जो होता है ना, जो विभागवाद की भावना होती है उसमें मनमुटाव तो होता है। नहीं सर, ऐसी मनमुटाव तो सर ऐसी योजना मानी जाती है जैसे प्रचारित की जाती है। स्वच्छता मिशन जो है वो पंचायती राज की योजना है, लेकिन जैसे हमें पता है खंड विकास अधिकारी की बनाई एक योजना लागू हो ही नहीं सकती, तो बच्चे जाना चाहते कैसे? नहीं हो सकती। एक्चुअली देखिए खंड विकास अधिकारी भी ये सोचते हैं कि हम कितनी पीड़ा लें, कितनी मेहनत करें। अगर पीड़ा उठावे, मेहनत करे, तो खंड विकास अधिकारी के अधिकार में कोई कमी नहीं है। वो अपने जुरिस्डिक्शन का, जो उनका विकास खंड का क्षेत्र है, वो किसी भी विकास कार्य के, जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, वो कहीं भी इंटरफियर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन निष्पक्ष होकर करेगा। ये नहीं कि हम विभागवाद की भावना से या अन्य किसी अन्य भावना से करें तो नहीं हो सकता। एक प्रश्न आया था यहाँ पे भी कि जो फीमेल के लिए, यानी महिला कैंडिडेट जो है, उनके लिए कैसा पद है ये? ठीक है, बहुत खंड विकास अधिकारी, बहुत सफल महिला वीडियोस हमने देखे, हमारे साथ तो कई वीडियो रही हैं, बहुत सफल है, अच्छा पद, उसमें क्या दिक्कत क्या है? नहीं तो कैंडिडेट पूछ रहे होते हैं जैसे टाइमिंग का चक्कर के सुबह से रात में कभी करना पड़ता हो काम। अब देखो ये तो सब जगह हो सकता है ना, कि जैसे चुनाव आ गया, तो चुनाव में तो रात भर गणना है, तो खंड विकास अधिकारी रात भर गणना होगी, रात भर चलेगी, पोलिंग पार्टी रात भर लौट के आएगी, तो रात भर जो है बक्सा रिसीव होगा। लेकिन ऐसे दिन हमेशा तो आते नहीं। अब बाढ़ आ गई कहीं, मान लीजिए आप तो श्रावस्ती में भी रहे हो, बाढ़ आ गई तो बाढ़ में वहां के खंड विकास अधिकारी हो तो वो करना पड़ेगा। बाकी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, महिलाएं तो बहुत सफल है, कोई इसी बात नहीं। कैंडिडेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोले। मेरा नाम सर शशि है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वीडियो के जब मान लो सिलेक्शन हो गया, तो उसमें जो हमें ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग के तौर पे किस बात पे ज्वाइन किया जाता है, और ट्रेनिंग इसका मतलब कितने ईयर तक होता है? एक्चुअली देखिए, अब खंड विकास अधिकारी की इतनी कमी हो गई है कि खंड विकास अधिकारियों की कई वर्षों से पूर्ण ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। हम लोगों का आखिरी बैच था कि जिसकी 8 महीने नियमित रेगुलर ट्रेनिंग हुई थी, और उसके बाद तो 3 महीना। हाँ सर, नैनीताल में ट्रेनिंग होती थी, नैनीताल में आपके टाइम में तो? क्या बोले रिको? सर उस समय जो ट्रेनिंग होती थी नैनीताल में होती थी ना शायद? नैनीताल में भी हुई थी, 3 जगह हुई थी मेरी।
ग्राम विकास की ट्रेनिंग तो मेरी नहीं यहाँ SIRD में हुई थी। जी सर। वित्त लेखा की ट्रेनिंग जो लखनऊ में वित्त लेखा संस्थान में हुई थी, प्रशासनिक कार्यों की ट्रेनिंग वहां हुई थी नैनीताल में। लेकिन अब इतने खंड विकास अधिकारी की मतलब इतनी आवश्यकता है, इतने कमी हो गई है कि जैसे ही खंड विकास अधिकारी भर्ती होते हैं उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दे करके वे पोस्ट कर दिया जाता है। ये है ट्रेनिंग। थैंक यू। बीच बीच में ट्रेनिंग होती है, लेकिन आपकी नियुक्ति सीधे खंड विकास अधिकारी के पद पे होती है। ओके सर। अच्छा राव। थैंक यू सर। अच्छा राव प्लीज। हाँ सर, नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन है सर कि ब्लॉक ऑफिस के हेड होने के नाते सर इसका वीडियो का सर क्या रोल रहता है? हेड होने के नाते सारी की सारी जो भी विकास खंड के स्तर से योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन है, सब को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। सर इसमें कुछ इमरजेंसी फंक्शन भी होते हैं, वो क्या होते हैं सर? इमरजेंसी फंक्शन तो देखिए, इमरजेंसी कभी भी बाढ़, कहीं बाढ़ आ गई, बाढ़ दैवीय आपदा कोई आ गई, बाढ़ आ गई, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आपका इंटरव्यू कब है? आपका इंटरव्यू कब है? इंटरव्यू आपका अच्छा राव, आपका इंटरव्यू कब है? मेरा सर 26 को है सर। सर BDO को फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं, मतलब पर्क्स क्या भी ऐसे ऑफिस के साथ कुछ ऐसे मिलते हैं क्या? देखिए ऐसा है, विकास खंड स्तर पे आपको सरकारी आवास होता है, ठीक है। विकास खंड स्तर पे एक वाहन आपके लिए होता है। पहले हम जीप हुआ करती थी, फिर टूटही जीप थी, लेकिन आज की डेट में बोलेरो जीपें हैं। आवास है आपके पास, और लेकिन अब ये है कि लोग आवास में रहना पसंद नहीं करते हैं, शहर की ओर ही भागते हैं, इसलिए ब्लॉक के आवास में नहीं रहते। थैंक यू सर। थैंक यू। खासकर आपका इंटरव्यू कब है? मेरा सर हाँ सर 30 को है, 30 जुलाई। 30 जुलाई को। ओके। यस सर। अगला प्रश्न। सर जो ग्राम स्तर पे सर सेक्रेटरी होता है सर, जनरली हाँ। वो कितने गांव के ऊपर होता है सर? उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स है या फिर कितने का भी हो सकता है? ऐसा है कि पहले जो व्यवस्था थी, ये था ब्लॉक दो तरह के होते थे, एक सिंगल साइज का ब्लॉक और एक 1.5 साइज का ब्लॉक। छोटे ब्लॉक उनको सिंगल साइज का ब्लॉक कहा जाता था, बड़े ब्लॉकों को 1.5 साइज का ब्लॉक कहा जाता था। तो ग्राम पंचायत अधिकारी जो होते थे वो तो न्याय पंचायत वाइज उनकी नियुक्ति होती थी। एक ब्लॉक में अगर 10 न्याय पंचायत है तो 10 होंगे ग्राम पंचायत अधिकारी। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी होते थे 15, सिंगल साइज के ब्लॉक में 10 और 1.5 साइज के ब्लॉक में 15। लेकिन आज की डेट में औसतन जो है दोनों 10-10 की संख्या में है। बीच में तो संख्या बहुत कम हो गई थी, स्थिति ये बन गई थी कि एक ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास, बेसिकली ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी का काम एकदम ग्राम लेवल पे सेम टू सेम, कोई अंतर ही नहीं। ग्राम विकास और पंचायती राज या समाज का जो भी विकास खंड से हो रहा है, दोनों में जो गांव जिसको मिले हैं उस गांव पे वो सारे कार्यों को करता है। आज की डेट में लगभग 10 ग्राम विकास अधिकारी और 10 ग्राम पंचायत अधिकारी एक ब्लॉक में है, तो 4 या 5 तक गांव, 5-6 कोई होता है कि बहुत शिथिल वर्कर होता है, नहीं कर पाता है, तो मजबूरी उसकी बड़ी शिकायत होती है, उससे गांव कम कर दिए जाते हैं। जो अच्छा करने वाला होता है, जो तेज करने वाला होता है, उससे गांव कुछ बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस समय 5-6 गांव का औसत है इस समय, क्योंकि तो इस तरह से 5-6 गांव मान। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। ये वीडियो लेवल पे क्या क्या कमियां देखी गई हैं, और जिस तरीके से करंट टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है अपर लेवल पे, उस तरीके से टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज किया जाता है, किया जा सकता है, जिससे कि चीजों को और ज्यादा आसान बनाया जा सके काम करने के लिए? ऐसा है ना कि वो सारी चीजें हो चुकी हैं।
आज की डेट में सारे ग्राम विकास अधिकारी, जो पुराने वाले लोग हैं उनकी बात मैं नहीं करता, जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं, लेकिन जो नए ग्राम विकास अधिकारी हैं, नए ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सब एंड्रॉयड फोन, इंटरनेट, लैपटॉप से सब एकदम जो है लैस है, और विकास खंड स्तर पर भी सारी सुविधाएं कम्युनिकेशन की उपलब्ध हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई नई टेक्नोलॉजी को उपयोग में सब ट्रेंड है। सर फिर भी अब जी सर, अब इम्प्रूव तो अब ये है कि जैसे ये जो है जूम ऐप से मीटिंग का, इस तरह से आप लोग जाकर के एक नया प्रयोग वहां कर सकते हैं। अपने सारे सेक्रेटरियों को ब्लॉक पे मीटिंग के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है, जो जहां है, जिस गांव में है, अपने घर पे है, वहीं से मीटिंग उससे कर ली जाए। इसका उपयोग वहां तो बहुत बढ़िया हो सकता है जी। नहीं होता क्या है कि कभी कभी तो ये होता है कि आए दिन लोग वीडियो को दिन ग्राम विकास अधिकारी को कहा जाता है कि 5 बजे तक काम करो, 6 बजे सूचना लेके विकास खंड पे आओ। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उससे मीटिंग भी कर सकते हैं, जो जहां है, और वहीं से आप उससे रिपोर्ट भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, जिस भी तरह से चाहें रिपोर्ट भी ले सकते हैं। आजकल ऐप भी तो काफी सारे आ गए। ऐप से वही हो गए, आपकी जो है जियो टैग हो जाता है एकदम जो अच्छे से फोटो। नहीं आवास का तो पूरा, आवास का तो जियो टैग होता ही है। आवास जो प्रधानमंत्री आवास की बात है, तो प्रधानमंत्री आवास का 3 बार जियो टैग होता है। एक बनने से पहले का, क्या उसका कौन सा आवास था और किस स्थान पर वो आवास बनाएगा। उसके बाद जब पहली किस्त दे दी गई, तो दूसरी किस्त जो है जब दी जाती है, तो किस लेवल तक बना है उस लेवल तक का जियो टैग होता है। और फिर जब आवास पूर्ण हो जाता है, तो उसके कंप्लीशन का भी फोटो जाती जियो टैग होता है। ये तो सब करते हैं सारे सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी। तो मनरेगा में MIS वगैरह सब आ गया, मनरेगा में भी शायद जियो टैग आ गया है, और क्या कहते हैं मनरेगा में तो जियो टैग जो है, मुझे लग रहा है 5-6 साल पहले एक हमारे आयुक्त ग्राम विकास थे, उन्होंने शुरू, जो आजकल शायद लखनऊ के मंडलायुक्त, नाम नहीं आ रहा है मुझे, तो उन्होंने शुरू कराया था जो है। अब इस समय मुझे नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तो 7-8 साल पहले ही शुरू हो गया था जियो टैग। नहीं सर, ऊपर से मनरेगा से सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर काफी अच्छा काम करता है। MIS हाँ, काफी यूज है सर इनके जो मनरेगा सब, हाँ सब है, सारे सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैनुअल रह कहाँ गया है कोई चीज। मास्टर रोल, यहाँ तक कि मास्टर रोल भी, ई मास्टर रोल है, वो सॉफ्टवेयर से ही निकलेगा। जी सर। और वो डेट की, आप किस डेट से किस डेट तक का मास्टर रोल लेना चाहते हैं, वो डेट भी डाल के आपको देता है। अब हम लोग थोड़ा सा तकनीक में पिछड़े हैं, तो तुम्हारे तरह, बाकी तो सब लोग अपडेट हो ही गए हैं टेक्निक में। जी सर। काफी अच्छे से टेक्नोलॉजी आ रही है, काफी ज्यादा चीजें, और काफी अच्छा कर रही चीजें। हाँ, बस अपने ऊपर है, मॉनिटरिंग, हैमरिंग, सामंजस्य, सहयोग, समन्वय, आप अच्छा करोगे। थैंक यू सर। Any other candidate? Any question? Other question? सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। कभी कभी सर गवर्नमेंट बदल जाती है, तो सर ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख जो होता है, हाँ, वो कभी कभी मतलब बीच में उनका चुनाव हो जाता है, इसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें सर वीडियो का भी कुछ रोल रहता है? का नहीं है एक्चुअली, क्योंकि प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, चुनाव करने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं, आपकी कोई भूमिका नहीं होती। ओके, थैंक यू सर। कोई आप। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। इस बार PCS में एक पोस्ट आई है, डिप्टी सेक्रेटरी आवास एवं शहरी नियोजन। सेक्रेटरी? तो सर ये डिप्टी सेक्रेटरी आवास एवं शहरी नियोजन, हाँ, ये आप ही के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? नहीं, ये ग्राम विकास से संबंधित है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम चाहेंगे सर, जैसे कैंडिडेट्स हैं सर, इनको जो है इंटरव्यू से कुछ टिप्स थोड़ा दे दीजिएगा। इंटरव्यू जो फेस करने जा रहे हैं सब लोग, हाँ, तो चाहेंगे सर कुछ टिप्स देंगे तो उनके काफी फायदेमंद रहेगा सर, अनुभव के आधार पर सारी चीजें। अब इंटरव्यू में तो
ये है सबसे बड़ी चीज की कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज, अगर कोई चीज आती है नहीं आपको, बड़ा पोलाइटली उसको अपना कहें कि नहीं आता। इंटरव्यू में तो ये होता ही ना कि इंटरव्यू का क्या, कहाँ से शुरू हो, कैसे शुरू हो, क्या वो पूछने लगे। अब इस समय तो जैसे ये गलवान और क्या कहते हैं साउथ, ये सर आवाज आ रही है आपकी? अरे तो हाँ, तो इस समय तो जैसे ये आपका इंडिया चाइना का कोरोना है, गलवान और साउथ चाइना सी का है, कि जो करंट एस्पेक्ट, ये सब इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी करंट घटनाएं 2-3 महीने से 4 महीने से ये घट रही हैं, ये पूरे इंटरव्यू के लिए इस पर बहुत थारोली और स्टडी आप लोग कर लीजिए। ओके सर। और बाकी कभी कभी तो ये होता है कि एक क्वेश्चन एक शुरू किया, उसको पूरा का पूरा उसी पे 10 मिनट चल जाता है, फिर 2-3 क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो करंट से बहुत अवेयर रहिए, बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो आप अपने अवेयर होते ही हैं। थैंक यू सर। देख लेते हैं तो सर जो है सर ने काफी टाइम दिया है, और एक चीज रहेगी, जो भी कैंडिडेट्स आप सब जो सिलेक्ट होंगे। हाँ क्या सर, एक क्वेश्चन ये था कि जो एक जिला पंचायत का ऑफिस होता है और एक जिला परिषद का ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है सर वर्किंग में? एक ही चीज है, जिला पंचायत और जिला परिषद एक ही चीज है। जिला पंचायत कहा जाता है, जिला परिषद नहीं कहा जाता उसको। ओके सर। हाँ, एक ही है जिला पंचायत, जिसके जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं और अपर मुख्य अधिकारी जो होते हैं उसके कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा एक और क्वेश्चन था सर। हाँ प्लीज। हाँ पूछें सर। जो सेक्रेटरी होता है सर, उसको लोकल को ऐसा क्यों? एक्चुअली वो कई जिलों में बोलते हैं, सब जगह नहीं बोलते, अलग अलग जिलों में अलग। एक्चुअली वो होता क्या था, ग्राम पंचायत का सचिव होता था, तो उसके हिसाब से कई जगह उसको मंत्री कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मंत्री नहीं कहा जाता है। वो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत है। कहीं कहीं अब ट्रेंड में चला आ रहा है, कोई शासकीय आदेश निर्देश इसके नहीं है, वो ट्रेंड में चला आ रहा है कुछ जिलों में। बाकी उसका पद सचिव ग्राम पंचायत कहा जाता है। सर करप्शन भी काफी देखने को मिलता है सर। देखने को तो मिलता है। हाँ, जैसे आप उठेंगे, उस उठने से पहले ही आपके घर पे, जैसे आप सेक्रेटरी हैं, हाँ, 2-4 लोग घर पे बैठे रहेंगे, कोई कुछ लिए रहता है, मिट्टी का तेल, कोई अनाज लिए रहता है, कोई कुछ देने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वो बहुत बड़ा हो गया है, अब वो मिट्टी के तेल और चीनी और गेहूं वाला नहीं रह गया है, बहुत बड़ा आदमी हो गया है वो। अब वो एक साल में जो है करोड़ों रुपए की ड्राइंग करता है वो। मेरे घर के पास में एक लोग रहते हैं, उनके यहाँ तो सर ऐसा ही होता है। अब वो तो कई सेक्रेटरी, इतना उसके ऊपर काम है, इतना काम है कि वो अगर चाहे कितना ही निष्ठावान हो, कितना ही ईमानदार हो, नहीं कर सकता, इतने काम है उसको। तो अपना 1-2 असिस्टेंट भी रखे रहते हैं वो सब। सर इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे उठा दिया कभी बोर्ड में, तो आप अगर मान लीजिए करप्शन आपके यहाँ पर एज ए बीडीओ आप कैसे रोकेंगे चीजों को? ये आप मुझसे पूछ रहे हो? नहीं सर, जैसे बच्चे क्या आंसर दें सर। अच्छा कैसे रोकना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को रोकना पड़ेगा। जी सर। अगर आप अपने को रोक लेते हैं तो निश्चित रूप से 10-15% आप कमी ला पाएंगे, 100% नहीं कमी ला सकते। पर्सनल स्तर पर प्रयास करके आदमी 10-5% व्यवस्था को इंप्रूव कर सकता है, 100% नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ा है। तो ऐसे जो आंसर देना इनको, मतलब एक तो दिखा सकते हैं कि अपने स्तर पर जब हम खुद मॉरल होंगे, जब हम नैतिक होंगे, तो हमारे नीचे वाले भी नैतिकता का सीखेंगे काफी चीजें। बिल्कुल, उसका असर होता है। अब बाकी सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग रहेगा, फिर थोड़ा सा उससे एक भय का माहौल तो बनता है ना, कि वीडियो साहब अगर पकड़ लिए कहीं तो फिर छोड़ेंगे नहीं। जी सर, वो एक माहौल बनता है। ये कैसा करप्शन रोकने का सबसे बड़ा तरीका ही होता है, बहुत बड़ा जो होता है। हाँ, और सबसे पहले तो अपने को रोकना है। आप अगर रुक जाएंगे तो अपने आप व्यवस्था सुधरने लगेगी।
तो एक क्वेश्चन आया यहाँ पर जन सहभागिता के ऊपर। हाँ, कि जैसे जब वीडियो पद पर रह के जन सहभागिता के बहुत अच्छे आयाम होते हैं, तो अगर कोई वीडियो बनता है तो कैसे कर सकता है जन सहभागिता सर? भाई देखिए, पहली बात तो अगर आप वीडियो साहब हैं तो वीडियो बनने के बाद अगर आप पता लगा कि पब्लिक दूर दराज से अपने किसी काम के लिए आपके पास आई, कई लोग तो मिलने चले आते हैं, कि पूछेंगे, जब आपके पास आएंगे आप पूछोगे कैसे आज क्या साहब, सुना कि नए वीडियो साहब आज मिलने चले आए। अब पता लगा आदमी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से आ रहा है, वीडियो साहब मिल ही नहीं रहे हैं। वीडियो साहब विकासखंड मुख्यालय भी नहीं रहते और 11-12 बजे जनपद मुख्यालय से वो विकासखंड में पहुंचते हैं, फिर 1 आध घंटा रहे फिर चले गए। तो जितना आपका पब्लिक कांटेक्ट होगा, जी सर, जितना ज्यादा पब्लिक से आप मिलेंगे जुलेंगे, उनकी समस्याओं को निराकरण करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उतना ही आपकी लोकप्रियता बढ़ी, उतना ही आकर्षक। हाँ सर, उतना ही जो प्रशासन में आपकी भूमिका भी बढ़ती है, क्योंकि आप पुलिस प्रशासन आपकी भूमि, हाँ, उनका भी आप जो है उनका बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। अरे आप भैया, अगर खंड विकास अधिकारी तो इतना लोकप्रिय पद है, अगर आप खंड विकास अधिकारी की भूमिका का निर्वहन करें तो आप ही के पास इतनी पावर शासन ने दी है कि आप सरकारी पैसे से आप दान कर रहे हैं, गरीबों को घर बनवा रहे हैं। ये खंड विकास अधिकारी के अलावा किसको अधिकार है कि किसी गरीब का जो बीपीएल सूची में आवास बनवा दे? है किसी को अधिकार? नहीं है। इतना हम तो श्रावस्ती बस्ती में अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके जो है डीडीओ के रूप में बनवाते थे। नहीं सर, वहाँ काफी सारे इनोवेशन हुए थे सर, काफी जो है। अरे अभी तक कार्रवाइयां हो गया रही, जो जांच रिपोर्ट छोड़ आए थे, अभी तक कार्रवाई। तो इतना मतलब चैलेंजिंग जॉब वाला इतना डिसेंट पद है खंड विकास अधिकारी का। बाकी यह है कि हर आदमी की अपनी पसंद नापसंद माहौल के हिसाब से होती है। मुझे तो बहुत ही अच्छा पद लगा, बहुत महत्वपूर्ण, जहां कुछ करने के अवसर हैं। आप शासकीय पद पे बैठ के किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं, गरीब की भलाई कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का पूरा विकास करके उसकी काया पलट कर सकते हैं। जहां सड़क नहीं वहां सड़क बनवा सकते हैं, जहां हैंडपंप नहीं वहां हैंडपंप लगवा सकते हैं। और किसको पावर है? और काफी ये आपके ऊपर है कि इनोवेटिव ला सकते तरीके के, नए तरीके निकाल के ला सकते हैं। हाँ, वो जो भी आपके मौजूदा योजना है उसमें नियम कानून, उसमें आप इनोवेटिव कैसे कर सकते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा बोनस है। पॉपुलैरिटी के मामले में तुम कह रहे हैं खंड विकास अधिकारी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता अगर खंड विकास अधिकारी अपनी दायित्व का निर्वहन करे तो। जी सर, हम तो एक ब्लॉक में मतलब 5-5, 6-6 साल रहे और खुद अपना ट्रांसफर फिर ऊब गए तो कराए नहीं, तो उसके बाद भी लोग जाने नहीं देना चाहते थे। और प्रमुख और वीडियो के संबंध कभी अच्छे होते ही नहीं है, बहुत कम अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे ट्रांसफर पर प्रमुख जो है अपनी फूट के रोया और कहा आपको जहां सामान जाएगा मेरा ट्रक जो है जाएगा, वहां पर सामान पहुंचाएगा वहां। तो अभी संबंधों की बात, क्योंकि आप एक बार आप दिखा दीजिए कि आप क्या हैं, वो दिख जाएगा सबको 4-6 महीना में। फिर उसी से आपका आकलन प्रमुख जी भी करते हैं, पब्लिक भी करती है, अधिकारी भी करते हैं, उसी से आपका आकलन होने लगता है। बस एक बात मैं कहूंगा जरूर कि जिस भी पद पे इनमें से कोई भी जाए, मेरा एक संदेश है, पहली ही गलती मत करना, तो दूसरी गलती तुम कभी करोगे नहीं। जी सर, खंडेल सर समझ रहे हैं आप लोग, हमेशा जो पहली गलती शुरुआत होती है, और जो सर ने जो मैसेज दिया है ना, वो बहुत बड़ा तरीका आप लोगों के लिए, क्योंकि उसी एक गलती किसी प्रलोभन में, किसी दबाव में आपने कर दिया, तो उसी को उदाहरण बनाकर आपसे गलतियां पर गलती लोग कराएंगे और आप कहीं ना कहीं फंसते जाएंगे। इसलिए पहली ही गलती ना करें, दूसरी गलती आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। जी सर, जो है सर इसमें सर बीडीसी का भी रोल क्या होता है सर? बीडीसी का देखो मुख्य रूप से कहीं कोई रोल नहीं आना है। मैं तो जहां तक मैं समझता हूं कि क्षेत्र पंचायत में जो बजट आता है उसी का जो है प्रस्ताव पास करते हैं, उसी की बैठक होती है। लेकिन जो प्रमुख जी चाहते हैं होता है, वही प्रस्ताव में वही लिखा जाता है, वही होता है। थैंक यू सर। कासिफ, कुछ प्रश्न है क्या? नहीं सर। शिवेंद्र वर्मा, शिवेंद्र वर्मा कोई क्वेश्चन आपका?
जी सर, एक ये पूछना था कि वीडियो का मेन सबसे मतलब इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? जो भी शासन, जो भी ग्राम विकास विभाग की योजना या अन्य किसी विभाग की जो योजना आपको क्रियान्वित करने के लिए मिले, उसका निष्ठापूर्वक सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना ही मुख्य काम है आपका। जी, थैंक यू। कोई कैंडिडेट और, कोई किसी का प्रश्न कोई पूछना चाहता हो? सर ये कहा जाता है वीडियो में काफी ज्यादा वर्कलोड होता है, तो एक मतलब जो आपकी लाइफ बैलेंस है वो काफी अफेक्टेड होता है। सर ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप 5 दिन का काम जो है, एक दिन का 4-5 दिन का काम एक दिन में करना चाहेंगे तो क्या होगा? नहीं तो हर एक की लाइफ, हर एक व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे ही ईश्वर ने सबको दिया है। बिल्कुल सर। और 24 घंटा सबको मिलता है, और सभी ऑफिस जो नियमतः 8 ही घंटे खुलते हैं, मतलब 10 से 5, ठीक है ना सर? तो अगर आप डेली का डेली काम करेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय तो स्टाफ भी, बीच में स्टाफ बहुत कम हो गया था, अब तो स्टाफ भी आपका लगभग पूरा हो गया है। अच्छा। एक ग्राम पंचायत अधिकारी, इतना स्टाफ की कमी हो गई थी कि एक सेक्रेटरी के पास 18 गांव हो गए थे, वो भी परेशान रहता था। अब 5-6 गांव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग तो किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब आप किसी चीज को बोझ समझ के आप करोगे तो बोझ हो जाएगा। आप डेली का काम अपना डेली निपटाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, बहुत इजी है, वेरी इजी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक मेरा ये क्वेश्चन था, इसमें फील्ड वर्क कितना होता है? नहीं, फील्ड वर्क का मतलब काम तो आपका जैसे आवास है वो गांव में ही बनेगा, टॉयलेट है गांव में ही बनेगा, मनरेगा का काम है वो गांव में ही होगा, तो काम तो सारे गांव में ही होते हैं। विकासखंड तो एक कार्यालय है जहां से बैठकर आप योजना को क्रियान्वयन करते हैं, मीटिंग करते हैं, अनुश्रवण करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं। आपको भी फील्ड में जाकर इन सारी चीजों को मौके पर निरीक्षण करना पड़ेगा, सत्यापन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एग्जीक्यूशन को। और उसमें जो प्लानिंग होती है उसमें वीडियो का क्या रोल होता है? कौन सी प्लानिंग? जो मनरेगा और ये सब आप बता रहे हैं कि ये सब काम का करना होता है। अगर उस देखिए ये नीचे से कार्य योजना गांव पंचायत से बन के आती है। अब आज आ गया है विलेज लेवल प्लान का कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आया है विलेज लेवल प्लानिंग। अभी वो इनिशियल स्टेज में है, 1-2 साल से ही शुरू हुआ है। कार्य की जो पूरी की पूरी कार्य योजना और लेबर बजट ये हर ग्राम पंचायत से बन के आता है। उसके बाद विकास खंड स्तर पर इसको संकलित किया जाता है। जो ये खंड विकास अधिकारी होते हैं ये मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी होते हैं। विकास खंड स्तर पर संकलित होता है और फिर क्षेत्र पंचायत से इसका अनुमोदन कराया जाता है। अब अगर उसमें क्षेत्र पंचायत की भी कुछ योजना क्षेत्र पंचायत जोड़ना चाहे तो उसको भी जोड़ते हुए इसका अनुमोदन करा करके जिले को भेज दिया जाता है। और फिर जिले का काम ये होता है कि जो उपायुक्त मनरेगा होते हैं सबकी योजना को इकट्ठा करके वो जिला पंचायत को दे देते हैं, और जिला पंचायत यदि अपनी कोई योजना जोड़ना चाहे तो जोड़ते हुए उसका अनुमोदन कर देती है। ये है। तो आपका ये कार्यक्रम अधिकारी नीचे से योजना को बनवाकर मंगवाना है, संकलित कराना है और फिर उसको ऊपर भेज देना है। आगे कोई प्रश्न? सर जितनी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं तो सर वो उसका जो फंड का एलोकेशन होता है तो वो एलोकेशन जैसे उसमें 60-40 का रेशियो होता है कि स्टेट और सेंटर कैसे जो है फंड एलोकेट होगा, तो सर उसमें वीडियो का कोई रोल होता है क्या, फंड को वहां से निकालना है ऐसा कुछ? नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास की मैं बात कर रहा हूँ। अब पैसा न तो बीडीओ के पास आता है और न पैसा डिस्ट्रिक्ट पे आता है। अब पैसा पूल्ड प्लानिंग के रूप में सारा का सारा पैसा लखनऊ में रखा हुआ है। आपके 10 आवास हैं, आपने चयन किया, रजिस्ट्रेशन किया और डीआईडीए ने उसको पीडी ने पास किया, आपने डोंगर लगाया, पैसा लाभार्थी के खाते में गया। इसी तरह मनरेगा का पैसा है, मनरेगा में कार्ड होने के बाद मास्टर रोल आपने फीड किया और आपने पास किया, टेक्निकल
टेक्निकली उसको जैसे पास करके अपना डोंगर लगाया, पैसा चला जाएगा लखनऊ से सीधा उसके खाते में। आपके स्तर पे अब मनरेगा और आवास का पैसा ना तो आपके स्तर पे है और ना जनपद स्तर पे है, ये लखनऊ में सीधा एक पूल में है पैसा। डीबीटी सर, डीबीटी। सर ड्यूरिंग इलेक्शन मतलब क्या काम होता है बीडीओ का? कौन सा इलेक्शन? सर जैसे स्टेट वाला हो चाहे सेंटर वाला हो, उस समय बीडीओ अपने क्षेत्र में उसका क्या काम होता है? एक तो देखिए, जिस तहसील में आपका ब्लॉक पड़ रहा है वहां के जो तहसीलदार या एसडीएम होते हैं वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं जो वोटर लिस्ट बनवाते हैं, और खंड विकास अधिकारी जो होते हैं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं। एक भूमिका तो ये हो गई। दूसरे आपकी कोई भूमिका नहीं, बाकी पंचायत में और लोगों को जैसे ड्यूटी लगेगी वैसी ड्यूटी आपकी भी, जो भी काम आपको सौंपे जाए। गांव में कहीं जाने का रास्ता अगर खराब है बूथ तक जाने के लिए तो आप पंचायत से कह के रास्ता को ठीक करा देंगे। अगर कहीं पे हैंडपंप खराब है तो जल निगम से कह के हैंडपंप ठीक करा देंगे। बिजली अगर खराब है तो वो बिजली विभाग से कह के बिजली ठीक करा देंगे। हालांकि इन चीजों को जनपद स्तर से भी परसू किया जाता है। आपकी सबसे बड़ी भूमिका पंचायत चुनाव में होती है। उसमें क्या काम होता है? उसमें वोटर विकास खंड के माध्यम से ही वोटर लिस्ट बनती है, विकास खंड के माध्यम से ये विकास खंड से ही पोलिंग पार्टियां सब रवाना होती हैं, विकास खंड से ही सारा ये जो मतदान के बाद लौटी हुई पोलिंग पार्टियां अपने बक्से उक्से वही जमा कराती हैं। खंड विकास खंड के स्तर पे ही इसकी मतगणना होती है, इसलिए सारी का सारा मैनेजमेंट उसमें खंड विकास अधिकारी को करना होता है। बस बाहर का केवल उसमें निर्वाचन अधिकारी बाहर से बना दिए जाते हैं, लेकिन पूरा मान लीजिए कि 90% 80% मैनेजमेंट खंड विकास अधिकारी को ही करना है। और जो सर ग्राम सभा मतलब बनती है, बैठक होती है, उसमें बीडीओ कुछ कर सकता है क्या? नहीं, खंड विकास अधिकारी ग्राम सभा की बैठक में कोई भूमिका नहीं है। आपकी भूमिका क्षेत्र पंचायत की बैठक में होती है। नहीं सर, वो जैसे बात करें इंश्योर करा सकता है कि जैसे बैठक हो टाइमली, जैसे बैठक है। हाँ, वो देखिए एक्चुअली 2 बैठक तो बड़ा अनिवार्यता है, जो शेड्यूल में भी है, कई नियमों में भी है कि एक खरीफ बैठक कहते हैं, एक रबी बैठक कहते हैं। मतलब वो वही अप्रैल मई में एक बैठक, और बाकी तो आए दिन जो है ये होता है कि इस चीज को तमाम कोई नई चीज आ गई, उसमें ये हुआ कि इसका खंड ग्राम पंचायत से अनुमोदन होना चाहिए, तो बीच बीच में भी कई ग्राम पंचायतों की खुली बैठक हो जाती है, लेकिन 2 तो अनिवार्यता होती ही। लेकिन 2 भी इंश्योर करा दिया एक्चुअली है क्या सर प्लीज। होता क्या है कि गांव पंचायत आप भी देखे हो कि लोग डुग्गी मुनादी कराने से भी बचते हैं, और लोग गांव सभा की बैठक में जाते भी नहीं हैं, तो वो खाना पूर्ति होके ही रह जाती है। बड़े से बड़ी बैठक में हमने 100-200 लोगों से ज्यादा नहीं देखे। हाँ, जब कभी उसकी बैठक होती है राशन डीलर के चयन की, तो उसमें जरूर बहुत भीड़ होती है ना। जी सर। हाँ। तो कैंडिडेट्स क्या एंड किया जाए? तो आपको कुछ क्वेश्चन है किसी के? सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ पूछे सर। ये नोडल सर का मतलब क्या अधिकारी होते हैं सर? नोडल से क्या मतलब? नोडल अधिकारी का बहुत पहले कॉन्सेप्ट था कि नोडल अधिकारी मतलब एक जनपद स्तरीय अधिकारी को विकास खंड का नोडल अधिकारी बना दिया जाता था। नोडल अधिकारी था उस ब्लॉक में कहीं कोई जांच वाच है वो करता था, या कोई योजना है कोई सूचना कोई अर्जेंट काम चल रहा है तो नोडल अधिकारी को भेज दिया गया, आप जब सूचना कलेक्ट करिए, सूचना लीजिए। आज की डेट में विकास खंड स्थित नोडल अधिकारी की भी कोई भूमिका नहीं बची है। थैंक यू सर। तो कोई हो तो अपना हम एंड करते हैं सर। कोई और किसी को मेरा नंबर दे देना, किसी को कोई पूछना होगा मुझसे पूछ लेगा कुछ। जी सर, जी सर, जी सर। नंबर दे देना। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। वीडियो में इन हैंड कितना सैलरी आता है? इन हैंड आपको उतनी सैलरी आएगी जितना पहली नियुक्ति पर पीसीएस को मिलेगी, आईएएस को मिलेगी,
एसडीएम साहब को मिलेगी उतने ही आपको मिलेगी। आज की डेट में आपका मूल वेतन रिवाइज हुए रिंकू कितना होगा? 5600 है शायद, 5600। हाँ? 5400 ग्रेड पे होता है, 5600 होता है शायद इनका जो है। वो कौन से वाले स्केल में हम लोग थे? 5400 वाले में, 5400 वाले में नहीं, अच्छा हाँ वो नहीं ग्रेड पे हो रहा था, ग्रेड पे 5400 था और क्या 5400 था ग्रेड पे छठे वेतन आयोग से, तो ऐसा स्केल से जो है 5600 है शायद। 15,600 जी सर, उसमें था, ये पहले वाला था, पहले था सर ये 600। तो 15,600 और प्लस जो है वो 5400, इसको जोड़ लिया, उसके बाद 2.57 कर दिया। जी सर, जी सर, जी सर। तो वो तो मूल वेतन हो जाएगा, और बाकी जो डीओ होगा। जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर, ग्रामीण विकास क्षेत्र में ऐसी कुछ कमियां जो आपने अपने अनुभव में देखी हो और उन्हें अभी इम्प्रूव नहीं किया गया है, उसमें कुछ सुझाव हो जो आप देना चाहेंगे? ऐसा हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, ग्रामीण क्षेत्र की कुछ कमियां बताइए, बताइए। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी ग्राम विकास में काम करने वाले लोग हैं, वो छोटा सा सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी से लेकर खंड विकास अधिकारी, एडीओ, इन सबका बहुत बृहद प्रशिक्षण होना चाहिए एक बार, और समय समय पर प्रशिक्षण रिफ्रेशर कोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी भी आता है, सेक्रेटरी भी आता है, 10 दिन की ट्रेनिंग नहीं होती है और आप करोड़ों का चेक बुक लेकर के नियम कानून होता ना। तो ट्रेनिंग नंबर 1 ट्रेनिंग। दूसरा जो है स्टाफ की जो कमियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। दूसरा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आज के डेट में कम से कम बिजली, इंटरनेट, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। हो रहा है, पहुंच गए इंटरनेट तो सब ब्लॉक में है भी, लेकिन अभी ये है कि प्रॉपर्ली आप कोई काम कर रहे हो, नेट चल ही नहीं रहा है। मनरेगा का है या आवास का काम है, ये नेट के बिना सब हो ही नहीं सकता। ये सर फिंगरप्रिंट वगैरह के लिए यूज करना पड़ता है। हाँ, नहीं जैसे पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, अब ये जाके सेक्रेटरी वहां से जियो टैग करेगा, उसके बाद तब आके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ये जनपद, यहाँ से आपको ब्लॉक से नेट से ही जनपद पे भेजा जाएगा, वो जनपद से ओके करने के बाद आपको सेंड करेंगे, और फिर आप अपना डोंगर लगाओगे, तो इसमें कोई भी चीज बिना नेट के हो नहीं सकता। तो ट्रेनिंग, इंटरनेट, बिजली और स्टाफ पूरा होना, ये 2-3 चीजें हो जाए तो बाकी तो आप लोग कर ही लोगे सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा ये क्वेश्चन पूछा था कि 5400 एक्चुअली जितने भी पद हैं 5400 ग्रेड पे वाले, उनका स्टार्टिंग बेसिक रहेगा 56,100 वाला। तो शुरू की पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग में तो उतना ही जो है वीडियो को मिलेगा, उतने एसडीएम को मिलेगा, और उतना डिप्टी एसपी साहब को भी मिलेगा, और डीएम साहब को भी उतना ही मिलेगा पहली पोस्टिंग। हाँ, 5400 ग्रेड पर पहली होगी, उसमें जो 70% डीए मिला के इस समय 65,637 लोग बनते हैं। हाँ, वही एचआरए वाला अलग होता है। नहीं, अब अगर जहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा वहां पे तो चारे मिलेगा, लेकिन जहाँ अगर ब्लॉक है तो वीडियो साहब रहे चाहे ना रहे, चारे तो नहीं मिलेगा। ये सब चीज रही चीजें जो है, और इसमें और किसी और कोई या जो भी क्वेश्चन होंगे सर हम कैंडिडेट से कलेक्ट करके आपको। हाँ। जी सर, जी सर। हमसे सीधे भी चाहे कोई पूछ लेगा, बात कर लेगा, हम बता देंगे जो भी मेरे समझ में आएगा। जी सर, जी सर। नहीं सर, आपने काफी अच्छा एलोवेट किया है चीजों को, और पॉजिटिविटी जिस तरह से लाया, और सर ने काफी प्रमोशन लिया, अच्छे पद पर रहे हैं काफी जो है, और सर का जो काम करने का जो तरीका है, जैसे वीडियो पद के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक दबाव वाली बहुत बड़ी पोजीशन मानी जाती है, सर ने काफी अच्छे से उसको टैकल किया है। आप में से जो भी सिलेक्ट होंगे एज ए वीडियोस, आई विल सजेस्ट कि सर से कांटेक्ट करेंगे तो काफी अच्छे अनुभव मिलेंगे, और चीजों को टैकल करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, अनुभव मैटर करता है सर। जी सर, आपने मैंने एक चीज मैंने बताया ना। जी सर, मैंने तो संजोग से पहली पोस्टिंग की बारी मेरी ऐसे इतने टफ जिलों में पोस्टिंग हुई, गोंडा, भदोही, इतने टफ जिले वो थे, इतने टफ जिले जहाँ की नियम कानून चलते हैं, वहां ये कहा जाता है नियम कानून कहाँ होता है। लेकिन मैंने उनको भी, लेकिन बस इतना होता है कि हम अकेले रहते थे, तैयार रहते थे, 9 महीने में ट्रांसफर। हाँ, बस परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन तब भी चीजों को उठाना एक अच्छा चीज रहती है। हाँ, लेकिन
और ये परेशानी आपको 5-6 महीना होती है बस। जैसे मैसेज चला जाता है कि अधिकारी का नेचर क्या है, फिर आपको वैसे ट्रीटमेंट मिलने लगता है। जी सर। वहां तो हम लोगों कितने बड़े आदमी झेला समझ रही है। तो ये चीज है, तो आज पे लेके जो भी आप बनाएंगे वीडियो जो रहेंगे, तो अपनी पोस्ट को भी हिसाब से दे सकते हैं, और इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। और सर का काफी धन्यवाद है, सर ने अपने व्यस्त समय से टाइम निकाला सर जी जो है। यस सर, अच्छा लगा। थैंक यू तो सो मच सर के चाहेंगे सबसे सर को सब थैंक यू बोलें। थैंक यू सर। थैंक यू भाई।